अब पटियाल 5000 भारतीयों के बंधक संकट का परीक्षण करेगा। इस खबर में आपको पता चलेगा कि चीन कैसे कंबोडिया में कॉल सेंटर खोलकर भारतीयों को लूट रहा है, इंटरनेट और फोन से भारत का पैसा उड़ा रहा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि उसकी साजिश का चेहरा खुद भारतीय ही है। मामले की एक एक परत खोलूंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि फ्रॉड का यह पूरा गोरखधंधा है क्या। एशिया का एक छोटा सा देश है कंबोडिया। यहां 5000 से ज्यादा भारतीय बंधक हैं। पुलिस की जांच में दावा किया जा रहा है कि इन भारतीयों को कंबोडिया बुलाकर जबरदस्ती साइबर फ्रॉड में फंसाया गया है। इनका काम भारतीयों से हिंदी में बात करके उन्हें धोखा देना है। पिछले 6 महीनों से चीन के कॉल सेंटर भारतीयों की मदद से भारत का ही 500 करोड़ रुपया चट कर चुके हैं, यानी उड़ा चुके हैं। भारतीयों को अलग अलग जगह फोन किया जाता है और फिर उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, अब आपको ये बताते हैं। भारत के खिलाफ चीन की इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। पिछले साल दिसंबर महीने में एक वरिष्ठ अधिकारी के 70 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। यह अधिकारी केंद्र सरकार में बड़े ओहदे पर तैनात थे। अधिकारी ने इस साइबर फ्रॉड की शिकायत की, जांच शुरू हुई तो उड़ीसा के राउरकेला तक पहुंच गई वो जांच। वहां एक रैकेट पकड़ा गया। यह भारतीयों को गलत तरीके से कंबोडिया भेजता था। कुल 8 लोग अरेस्ट हुए। इसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी हफ्ते ओडिशा पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट से 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिनका नाम है हरीश कुरापति और वेंकटा कुरापति। पता चला कि ये लोग पैसे लेकर भारतीयों को कंबोडिया भेजते हैं और फिर तार खुले तो उन 5000 भारतीयों तक पहुंच गए जो कंबोडिया में बने चीनी कॉल सेंटर में बंधक की जिंदगी जी रहे हैं। ये कैसे पहुंचे वहां पर, क्या काम करते हैं, अब ये भी जान लीजिए कि दूर विदेश में कैसे भारतीयों का इस्तेमाल ठगी के लिए होता है। भारत में जो युवा कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं वो निशाने पर रहते हैं इस ग्रुप के, इस ठगी ग्रुप के, इस साइबर ठगों के। इन्हें ज्यादा सैलरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा जाता है। वहां पहुंचने के बाद युवकों से उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उसे जब्त कर लिया जाता है। फिर डेटा एंट्री की जगह भारतीय भाषा में हिंदुस्तानियों को लूटने के काम में लगा दिया जाता है। कंबोडिया में बंधक भारतीयों के फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए जाते हैं। फिर उनसे ऐसे लोगों की खोज करवाई जाती है जो पैसे वाले होते हैं और जिन्हें आसानी से झूठे आरोपों में फंसाकर पैसा वसूला जा सके, लूटा जा सकता हो। कंबोडिया में बैठे भारतीय बंधक फोन पर इंडिया के लोगों को झूठ बोलकर डराते हैं, जैसे आपके पार्सल में अवैध चीज मिल गई है, या फिर ऐसा ही कोई और बहाना बना देते हैं जिससे आम आदमी डर जाए ये कॉल सुनते ही, और फिर खुद को बचाने के नाम पर उन्हें पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। 6 महीने में ये फ्रॉड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, यानी इतने लोगों का पैसा हड़प चुके हैं उन्हें डराकर ब्लैकमेल करके। इसी महीने गृह मंत्रालय ने उनके साइबर विंग से तमाम पहलुओं की इस बात की जांच करवाई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसके बाद गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ हाई लेवल मीटिंग की और इस ठग गैंग से निपटने की योजना बनाई। कंबोडिया में फंसे 5000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने पर चर्चा भी हुई है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस भी लाया जाएगा, लेकिन इस फ्रॉड का खुलासा अब हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन भारतीयों की मदद से भारतीयों को लूट रहा है। लेकिन पटियाल का सवाल यह है कि हमारे युवा हमारा देश छोड़कर विदेश जाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं। क्या एक तरफ जहां तरक्की के भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहीं हमारा युवा इतना इनसिक्योर क्यों है। फिर वो रूस, यूक्रेन हो या फिर इजराइल हो, यूरोप के देश हो या फिर कंबोडिया, हर जगह पैसे खर्च करके जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन उन आंकड़ों को फिर से याद करते हैं जो हमने आपको पहले भी दिखाए थे। भारत में आर्थिक असमानता पर एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में 1% भारतीय अमीरों के पास पूरे भारत की 40% प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच इनकम की ये खाई शायद युवाओं के दिमाग पर असर डाल रही है। युवाओं को लगता है कि जो काम करके हम भारत में कम कमाते हैं, कम पैसे मिलते हैं, वही काम करके अगर विदेश में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वहां हम क्यों ना जाएं। और यही वो सोच है जो युवाओं को खतरे में डाल रही है। चालाक मुल्क ये मौका देखते हैं कि वो भारतीयों को भारत के खिलाफ कब, कैसे, कहां इस्तेमाल करें। पटियाल की अपील है कि देश छोड़कर जाने के लिए अगर आपको बाहर काम की तलाश है तो रजिस्टर्ड चैनल का इस्तेमाल करें।
कोई भी जो पंजाबी में कहते हैं कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा है, उसके साथ मुंह उठाकर उसको पासपोर्ट देकर विदेश ना जाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपका मुश्किल में पड़ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।